हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। जैसा कि हमने 11th का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, लेकिन काफ़ी लंबा एक गैप हो गया है उस क्लास के बीच में। तो जहाँ से हमने लास्ट में एंड किया था, लास्ट लेक्चर को, उसी के आगे से हम फिर से फॉरवर्ड करते हैं, ठीक है? उसके पहले काफ़ी दिन हो गया, तो देख लेते हैं अभी तक हम लोग क्या-क्या पढ़े हैं, ठीक है? तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में जो हम लोग लास्ट में टॉपिक पढ़ रहे थे, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, रासायनिक संयोग के नियम को हम पढ़ रहे थे। उसमें 2 लॉ को हमने पढ़ लिया था और उसके पहले हमने मोल कॉन्सेप्ट को, मोल के फार्मूलों को डिराइव किया था, उस पे कुछ क्वेश्चन किया था, ठीक है? तो एक बार मतलब 5 मिनट में रिकैप करते हैं जो पीछे का क्लास हो गया है। मोल कॉन्सेप्ट में हमने मोल के 3 फार्मूलों को डिराइव किया था। मोल के 3 फार्मूलों को हमने डिराइव किया था, उसको हम एक बार लिख देते हैं, आपका थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। मोल कैलकुलेशन में पहला फार्मूला हमको मिला था N = W/m, ये फर्स्ट फार्मूला था। और सेकंड फार्मूला हमको मिला था N = N/Na, सेकंड फार्मूला ये हम डिराइव किए थे और इस पे क्वेश्चन भी हम कर चुके थे। थर्ड फार्मूला हमको मिला था मोल्स का वॉल्यूम लीटर में अपान 22.4। तो ये 3 फार्मूलों को हमने डिराइव कर लिया था और इस पे क्वेश्चन भी कर लिया था, ठीक है? इसमें W क्या बता रहा है? ये W, स्मॉल वाला W गिवन मास को रिप्रेजेंट कर रहा है, गिवन मास। और कैपिटल M क्या बता रहा है? मोलर मास। और N मोल्स को बता रहा है, मोल। और यहां पे जो ये N है, नंबर ऑफ पार्टिकल को रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। और ये N किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एवोगैड्रो, एवोगैड्रोज कांस्टेंट। और ये फार्मूला जो है ये केवल गैसों के लिए वैलिड होगा, केवल गैस के लिए। V क्या है? वॉल्यूम ऑफ गैस किसमें रहेगा? लीटर में। वॉल्यूम ऑफ गैस ये किसमें रहेगा? लीटर में। तो ये इस फार्मूले को हम डिराइव कर लिए थे, इस पे भी क्वेश्चन भी हम कराए थे, ठीक है? उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट किए थे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, उसको भी थोड़ा देखते हैं। उसके बाद जो थर्ड वाला लॉ है उस पे चलते हैं। तो यहां तक की बातें हमने बता दिया था। अब लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में जो थर्ड लॉ है उस पे चलते हैं। तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में कितने लॉ हैं एक बार फिर से लिख देते हैं। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में क्या हम पढ़ते हैं? जो कोई केमिकल रिएक्शन जब होती है, तो आपस में जब केमिकल रिएक्शन होती है तो किन किन लॉ को फॉलो करती है उसको इसमें पढ़ा जाता है, ठीक है? जब आपस में केमिकल रिएक्शन होती है तो किस किस रूल को फॉलो किया जाता है, उस रूल को हम पढ़ते हैं, ठीक है? तो इसमें 5 लॉ को हमको पढ़ना है। इसमें पहला लॉ क्या है पहले हम लिख देते हैं एक बार। फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, फर्स्ट लॉ ये हम पढ़े थे, इसको पढ़ चुके हैं, द्रव्यमान के संरक्षण का नियम, इसको हिंदी में बोलते हैं। सेकंड लॉ था लॉ ऑफ डिफिनिट प्रपोर्शन, निश्चित अनुपात का नियम। थर्ड लॉ क्या था? थर्ड लॉ था लॉ ऑफ मल्टीपल थर्ड लॉ था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। उसके बाद फोर्थ लॉ हमको क्या पढ़ना है? लॉ ऑफ डिफिनिट
वॉल्यूम, लॉ ऑफ डिफिनिट वॉल्यूम, या फिर इसको कहते हैं लॉ ऑफ गैस वॉल्यूम, या गैलुसैक लॉ भी इसको कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ लॉ एवोगैड्रोज लॉ, एवोगैड्रो लॉ, ठीक है। तो ये 5 लॉ को हमको पढ़ना है, जिसमें से ये लॉ हम पढ़ चुके हैं और लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन भी पढ़ चुके हैं। हमको अब ये बचे हुए 3 लॉ को पढ़ना है, ठीक है। तो आज स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक बार बता देते हैं इन दोनों लॉ में हम जो बताए थे, एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यही कहता है कि तो ना ही हम मास को प्रोड्यूस कर सकते हैं, ना ही इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है तो वहां पे जितना रिएक्टेंट का अमाउंट रहेगा उतना ही प्रोडक्ट हमको मिलेगा। अगर हम रिएक्टेंट 100 ग्राम लिए हैं तो प्रोडक्ट भी कितना मिलेगा? 100 ग्राम, ठीक है। तो ये लॉ यही कहता है जितना रिएक्टेंट का अमाउंट रहेगा उतना ही प्रोडक्ट हमको मिलेगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड लॉ क्या? लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन क्या कहता है? अगर कोई मॉलिक्यूल है उसका केमिकल कंपोजिशन क्या होगा? फिक्स रहेगा। जैसे हम H2O अगर इंडिया में लिए हैं और H2O पाकिस्तान में लिए हैं, तो जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का केमिकल कंपोजिशन रहेगा वो फिक्स रहेगा, बाई मास क्या रहेगा? फिक्स रहेगा, कहीं चेंज नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद आइए स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये लॉ कहता क्या है, इसको इरेज करते हैं, ठीक है, फिर इसको स्टार्ट करते हैं। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मल्टीपल ये थर्ड लॉ है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। सबसे पहले ये लॉ दिया कौन था? जॉन डाल्टन नामक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस लॉ को दिया था। जॉन डाल्टन, जॉन डाल्टन के द्वारा ये लॉ दिया गया था। इस लॉ का स्टेटमेंट क्या है? पहले स्टेटमेंट को लिख देते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट लिखते हैं, इफ ठीक है। ये ला कहता क्या है, स्टेटमेंट क्या है? इफ टू एलिमेंट्स कंबाइंस टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, देन डिफरेंट masses of one element will combine with fixed mass of other element is always in a simple whole number ratio। बहुत लंबा चौड़ा सा स्टेटमेंट है, ठीक है। इसको एग्जांपल से समझते हैं। और ये ला वैलिड कब होगा? ये ला वैलिड तब होगा जब दो एलिमेंट कंबाइन करेंगे और एक से अधिक कंपाउंड को क्या करेंगे? बनाएंगे। जब दो एलिमेंट कंबाइन करेंगे और एक से अधिक कंपाउंड का निर्माण करेंगे तभी ये ला वैलिड होगा। इसको एग्जांपल से समझते हैं। स्टेटमेंट से
तो नहीं समझ में आएगा, एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो एलिमेंट हम लिए हैं, ये दो एलिमेंट कंबाइन करते हैं तो क्या क्या चीज बना सकते हैं। एक तो वाटर का बना सकते हैं, दूसरा H2O2 बना सकते हैं। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करेंगे तो या तो वाटर बना सकते हैं या तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बना सकते हैं। अब यहां पे हम देखते हैं कि मास कितना है। यहां हाइड्रोजन का कितना मास है 2 ग्राम और ऑक्सीजन का मास कितना है 16 ग्राम, ठीक है। यहां पे हाइड्रोजन का मास कितना है 2 ग्राम और ऑक्सीजन का मास कितना है 32 ग्राम, ठीक है। अब यहां पे ये ला कहता क्या है, इफ टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, दो एलिमेंट कंबाइन करके एक से अधिक कंपाउंड बना रहे हैं, एक ये बना रहे हैं एक ये बना रहे हैं, ठीक है। देन डिफरेंट मासेस ऑफ वन एलिमेंट, जो डिफरेंट मासेस हैं, डिफरेंट मासेस कौन है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ये क्या है, इन दोनों का मास, दोनों कंपाउंड में ऑक्सीजन का मास क्या है डिफरेंट है, और फिक्स मास कौन है, हाइड्रोजन का मास क्या है फिक्स है, हाइड्रोजन दोनों में क्या है फिक्स है, हाइड्रोजन का मास क्या है दोनों में, हाइड्रोजन यहां क्या है फिक्स है, ये फिक्स है, यहां भी क्या है हाइड्रोजन, दोनों का फिक्स है, ठीक है। यहां भी 2 ग्राम है हाइड्रोजन, यहां भी 2 ग्राम है, और ये ऑक्सीजन क्या है, इसका मास क्या है डिफरेंट है, इसका मास क्या है डिफरेंट है, यहां इसका मास क्या है डिफरेंट है, ठीक है। ये और ये डिफरेंट है, और ये हाइड्रोजन और यहां हाइड्रोजन क्या है फिक्स है, ठीक है। तो इन दोनों का मास क्या है, इन हाइड्रोजन का मास क्या है फिक्स है और ऑक्सीजन का मास क्या है डिफरेंट है, ठीक है। तो ये ला कहता क्या है कि इफ टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, दो एलिमेंट कंबाइन करके एक से अधिक कंपाउंड बना रहे हैं, एक तो ये कंपाउंड बना रहे हैं एक ये बना रहे हैं, ठीक है। देन डिफरेंट मासेस ऑफ वन एलिमेंट, जो डिफरेंट मासेस वाले कौन है ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, डिफरेंट मासेस ऑफ वन एलिमेंट विल कंबाइन विद फिक्स मास ऑफ अदर एलिमेंट, जो फिक्स मास है उसके साथ कंबाइन किया है, ये डिफरेंट मास वाला क्या है, इज ऑलवेज इन ए सिंपल होल नंबर रेशियो। अब इन दोनों का रेशियो अगर हम लेंगे, इन दोनों का अगर हम रेशियो लेंगे डिफरेंट मासेस वालों का, इस ऑक्सीजन का और इसके ऑक्सीजन का, ठीक है, इनका रेशियो लेंगे तो हमको क्या मिलेगा 16:32, इसको यहां लिख देते हैं शायद दिखे ना, ठीक है। तो ये रेशियो हमको क्या मिल जाएगा 16:32, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 1:2, ठीक है। ये ला यही कहता है, ठीक है। डिफरेंट मासेस वाले जो एलिमेंट हैं उनको जब हम उनका रेशियो लेंगे तो ये क्या मिलेगा, एक सिंपल होल नंबर रेशियो मिलेगा। ये क्या मिल गया, ये 1:2 क्या मिल गया, सिंपल होल नंबर रेशियो, सिंपल होल नंबर रेशियो क्या मिल गया, सिंपल होल नंबर रेशियो मिल गया, ठीक है। एक बार फिर से बताते हैं ये ला कहता क्या है, इफ टू एलिमेंट्स कंबाइंस टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, दो एलिमेंट कंबाइन करके एक से अधिक कंपाउंड बना रहे हैं, देन डिफरेंट मासेस ऑफ वन एलिमेंट, ये जो ऑक्सीजन का मास दोनों में क्या है, ऑक्सीजन दोनों में डिफरेंट है और हाइड्रोजन क्या है दोनों में फिक्स मास है, ठीक है। डिफरेंस मासेस ऑफ वन एलिमेंट विल कंबाइन विद फिक्स मास ऑफ अदर एलिमेंट इज ऑलवेज इन ए सिंपल होल नंबर रेशियो। ये जो दोनों कंपाउंड में डिफरेंट मासेस वाला ऑक्सीजन है, इन दोनों का अगर हम रेशियो लेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, एक सिंपल होल नंबर रेशियो मिल जाएगा, ठीक है। अब एक और एग्जांपल से इसको समझते हैं और पुख्ता कर लेते हैं, ठीक है। और भी एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, इसको अच्छे से पुख्ता करते हैं। कई एग्जांपल करते हैं, इसको क्लियर कर लेते हैं। इसको इरेज कर देते हैं, इसको इरेज करना पड़ेगा हमको, थोड़ा जगह स्पेस बनाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। सल्फर और ऑक्सीजन, दो एलिमेंट है सल्फर और ऑक्सीजन, ये जब कंबाइन करेंगे तो ये बनाते हैं सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है। यहां पे सल्फर का कितना है 32 ग्राम है मास, ऑक्सीजन कितना है 32 ग्राम, यहां पे सल्फर कितना है 32 ग्राम, ऑक्सीजन कितना है 48 ग्राम, ठीक है 48 ग्राम। यहां पे क्या है सल्फर दोनों में फिक्स है, सल्फर दोनों में क्या है फिक्स है, ये क्या है फिक्स है, ठीक है।
और ऑक्सीजन क्या है, दोनों में डिफरेंट है। अब इन डिफरेंट मासेस वालों का जब हम रेशियो लेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 32:48। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको मिल जाएगा 2:3, 2:3, ये मिल गया। ठीक है, डिफरेंट मासेस वाले जो हैं एलिमेंट ऑक्सीजन दोनों में, उनका जब रेशियो लेंगे तो एक क्या मिल जाएगा, सिंपल नंबर रेशियो मिल जाएगा। ठीक है, ये ला यही कहता है। एक और एग्जांपल लेते हैं, इसको अच्छे से समझते हैं। ठीक है, और हम इसके फार्मूले से भी इसको हम इस रेशियो को पा सकते हैं, इसके फार्मूले से। इसके फार्मूले में क्या दिया है, इसके फार्मूले में यहां पे ऑक्सीजन का दो एलिमेंट है, यहां ऑक्सीजन कितना है, 3 है, तो ये रेशियो क्या मिल गया, 2:3। यहां पे 2 है ऑक्सीजन, यहां पे 3 ऑक्सीजन है, इन दोनों का रेशियो क्या मिल गया, ये 2:3। ठीक है, इसी तरह हाइड्रोजन H2O और H2O2 में भी, H2O2 में ऑक्सीजन कितना है, ये ऑक्सीजन कितना है, 1 एटम है, और यहाँ पे ये कितना है, ऑक्सीजन का 2 एटम है, तो यहाँ पे रेशियो क्या मिल गया था पीछे, 1:2। तो फार्मूले से भी हम डायरेक्ट बता सकते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं, और एग्जांपल लेते हैं इसको, और अच्छे से क्लियर कर देते हैं डाउट इसका। जितना एग्जांपल आप करेंगे ना, उतना आपका क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करता है, N2O4 या N2O5 बनता है। तो यहां पे नाइट्रोजन कितना है, 34 ग्राम, ऑक्सीजन कितना है, 64 ग्राम। यहां नाइट्रोजन कितना है, 34 ग्राम, ऑक्सीजन कितना है, 80 ग्राम। ठीक है, 80 ग्राम। और यहां पे नाइट्रोजन का मास क्या है, दोनों में फिक्स है, नाइट्रोजन का मास फिक्स है। ऑक्सीजन क्या है, डिफरेंट मासेस वाले हैं, ऑक्सीजन क्या है, डिफरेंट मासेस वाले हैं। इनका जब रेशियो लेंगे हम, इन डिफरेंट मासेस वालों का रेशियो लेंगे हम, तो हमको क्या मिल जाएगा, 64:80। ठीक है, ये 16 के टेबल पर आते हैं, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 4:5 मिल जाएगा हमको। ठीक है, 4:5 मिल जाएगा। ठीक, अब यहां से ये बात क्लियर हो गया। ठीक है, और डायरेक्ट हम यहां से भी चेक कर सकते हैं, फार्मूले से भी। ऑक्सीजन कितना है, 4। डिफरेंट मासेस वाले को हम लेंगे, यहाँ पे डिफरेंट मासेस वाला कौन, ऑक्सीजन, इसका कितना एटम है, 4। यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना एटम है, 5। डिफरेंट मासेस वाले हैं, क्या मिल गया रेशियो, 4:5। ठीक है, तो आई थिंक कि आपका एकदम क्लियर हो गया होगा, क्रिस्टल क्लियर ये। अब नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ डेफिनिट वॉल्यूम, या उसी को कहते हैं गैलुसैक लॉ। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।